ओके, रेडी है सब लोग? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाइलॉन, आज हम देखने वाले हैं नाइलॉन 6 पॉलीमर। एक्चुअली पहली डिस्कवरी हुई थी नाइलॉन 6 की, बाद में नाइलॉन 6 की डिस्कवरी हुई, और ये भी एक एक्सीडेंटल रिसर्च था। एक अमेरिकन साइंटिस्ट कुछ और वर्क कर रहा था, लेकिन उसको मिल गया ये एक्सीडेंटली नाइलॉन 6 पॉलीमर। ठीक है, ओके, मतलब लेबोरेटरी के अंदर वो केमिकल रिएक्शन में तैयार हो गया। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाइलॉन 6, सो NY फ्रॉम न्यूयॉर्क, ये दो सिटीज के नेम पर है, न्यूयॉर्क। LON फ्रॉम लंदन, मतलब इंग्लैंड, ये इंग्लैंड और ये अमेरिका, दोनों का साइमल्टेनियस एक साथ वर्क हुआ है। ठीक है, इसलिए दोनों को क्रेडिट देते हैं। और 6 रेफर्स टू नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द 1 यूनिट ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 की एक यूनिट में 6 कार्बन आते हैं, इसलिए उसको 6 नंबर दिया हुआ है। ओके, प्रिपरेशन सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग। यहां पर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम लेंगे ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। मैंने आपको बताया था कैप्रोइक एसिड मतलब 6 कार्बन, याद है आपको? 6 कार्बन वाला होता है कैप्रोइक एसिड। उसके 6 पोजीशन पे लगा है NH2। NH2, ओके, CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 COOH। 6 कार्बन वाला एसिड होता है कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड का अल्फा बीटा गैमा डेल्टा एप्सिलॉन, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पोजीशन को यहां पर हम ओमेगा कह रहे हैं, क्योंकि ओमेगा का मीनिंग होता है एंड, लास्ट। अल्फा फर्स्ट, ओमेगा लास्ट, इसलिए आप इसको एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड बोल सकते हैं। आप ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड भी बोल सकते हैं, ये नाम फेमस है। अगर आपका दिल बोल रहा है कि आपको उसको IUPAC नंबरिंग देना है, क्या देना है इसको आपको? IUPAC नंबरिंग। तो IUPAC नंबरिंग में आप इसको यहां पर दे सकते हैं ऐसे। इसको पॉज करो। सी हियर, अगर आप इसको IUPAC नंबरिंग देंगे तो अल्फाबेटिकल में तो फंक्शनल ग्रुप, ग्रीक में तो फंक्शनल ग्रुप छोड़कर अल्फा शुरू होता है ना, लेकिन IUPAC में डायरेक्ट यहां से शुरू होता है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 अमाइनो कैप्रोइक एसिड, मतलब ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड को ही हम IUPAC में क्या कहेंगे? यस, 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ओके, चलिए स्टेप नंबर 1 में इसका होता है साइक्लाइजेशन। क्या होता है? साइक्लाइजेशन। इसको हीट करते हैं तो यहां पर साइक्लाइजेशन ऐसे होता है कि यहां से लॉस होता है H और यहां से लॉस होता है OH। H और OH लॉस होगा और ये आपस में लिंक कर देगा ऐसे। साइकिल तैयार हो गई, साइकिल तैयार हो गई। ये बनेगा, यहां से H लॉस हुआ है तो NH, इधर किससे आकर कनेक्ट हो गया? CO। मैं CO को ऐसे लिखता हूं, CO, CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5। इसको कहा जाता है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अगेन वही अल्फा बीटा गैमा डेल्टा एप्सिलॉन, क्योंकि ये अब एंड नहीं हो रहा है इसलिए उसको एप्सिलॉन बोलते हैं कि एप्सिलॉन पोजीशन पर अमाइड लिंकेज आकर कनेक्ट हो रहा है। समझा? कैप्रो 6 कार्बन के लिए यूज होता है और लैक्टम जो साइक्लिक अमाइड होते हैं ना, ये अमाइड है ना, अमाइड,
तो साइक्लिक अमाइड को बोलते हैं लैक्टम। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम तैयार हुआ और चला गया है H2O। तो अभी फर्स्ट स्टेप में अपना मोनोमर तैयार हुआ, अभी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ मोनोमर। इस स्टेप को आप बोल सकते हैं इट इज द प्रिपरेशन ऑफ मोनोमर। अब स्टेप नंबर 2 में हम जाएंगे, वहां होने वाला है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन यहां पर देखिए कैसे होता है। ये एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को लेंगे हम, इस बार हम थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखते हैं NHCO CH2 5 टाइम्स, चलेगा ऐसा? CH2 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 सबको एक साथ लिखा 5 टाइम्स। अब यहां पर हम इसको एक स्पेसिफिक कंडीशन में हीट करने वाले हैं, 523 केल्विन से लेकर 576 केल्विन तक, 575 573 जो भी रहेगा, अप्रोक्सीमेट है। इतने टेम्परेचर के बीच में इसको हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ N2। मैंने आपको बताया था इससे पहले नाइट्रोजन के यूजेस में पी ब्लॉक में कि नाइट्रोजन यूज एज इनर्ट गैस टू प्रोड्यूस इनर्ट इन्वायरमेंट, ताकि ये नायलॉन के आसपास जब आ जाएंगी तो ऑक्सीजन नहीं आ सकता यहाँ पर। नाइट्रोजन इज अ कूल गैस, वो नीचे आती है, ऑक्सीजन ऊपर जाती है। तो नाइट्रोजन जब नीचे रहेगा तो ऑक्सीजन से कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा, मॉइस्चर भी हट जाएगा वहां से, क्योंकि मॉइस्चर अगर वापस आ गया, मॉइस्चर बोले तो कौन? H2O। अगर मॉइस्चर यहाँ पर आ जाता है तो वापस इधर OH और H जाएगा, वापस रिवर्स रिएक्शन OH और H। यस, इसलिए मॉइस्चर इन्वायरमेंट फ्री करने के लिए नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। टेम्परेचर इतना स्पेसिफिक क्यों मेंटेन करना है? ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को ब्रेक करना है ओनली NC बॉन्ड। ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो CC बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है ना, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो रिंग ओपन हो जाएगा, जब रिंग ओपन होगा तो CO इधर, NH इधर, देखो NH CH2 5 टाइम्स CO, और ये सिलसिला जारी रहेगा। NHCH2 5 टाइम्स CO, NHCH2 5 टाइम्स CO, NHCH2 5 टाइम्स CO, NHCH2 5 टाइम्स CO, ये सिलसिला जारी रहेगा, समझा? अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसको कहते हैं हम यहां पर हॉट नायलॉन 6 सॉल्यूशन। क्या बनाइए? हॉट नायलॉन 6 सॉल्यूशन। इट इज अ थिक सॉल्यूशन, एक डेंस सॉल्यूशन तैयार होता है, गाढ़ा एकदम। स्टेप नंबर 3, इसका किया जाता है मेल्ट स्पिनिंग। क्या किया जाता है? मेल्ट स्पिनिंग। व्हाट इज मेल्ट स्पिनिंग? स्पिनरेट्स होते हैं, स्पिनरेट्स। स्पिनरेट्स क्या होते हैं? दीज आर दी वेल डिजाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग होल्स एट द बॉटम। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, नीचे होल्स होते हैं, उसमें पूरा नायलॉन सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। ऊपर पिस्टन से, कंप्रेसर से उसको प्रेशर दिया जाता है, जिससे वो होल में से नायलॉन सॉल्यूशन बाहर निकलता है, और वाटर वेपर मारते ठंडा करने के लिए, तो नायलॉन थ्रेड तैयार होते हैं ठंडे होकर। समझा आपको? वो कुर्लियाँ बनाते ना, कुर्लियाँ मालूम है ना कैसे निकलते बाहर, वैसे ही, लेकिन आप वैसा समझेंगे साइंटिस्ट नायलॉन बनाते बैठते हैं। ये एक आइडिया देने के लिए बोला मैंने, समझा आपको? ये तो एक अलग सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर ये मेल्ट स्पिनिंग से इसको नायलॉन फाइबर्स तैयार किए जाते हैं। अलग अलग शेप्स भी दिए जाते हैं, टॉयज बनाए जाते हैं, बेल्ट्स बनाए जाते हैं, फिशिंग नेट्स, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स इससे बनते हैं नायलॉन 6 से, ठीक है? अब जरा हम आगे बढ़ते हैं नायलॉन 6। सब लोग जरा ध्यान से देख रहे हैं, क्या हम यहां तक जा सकते हैं? नहीं तो एक काम करते हैं, हम सिर्फ नायलॉन 6 को ही कवर करते हैं। जरा ध्यान से देखिए आप लोग। अब ये नायलॉन 6 को आप देखिए, इसका जो एक यूनिट है वो क्या है? NHCH2 5 टाइम्स CO। हाँ, ये है नायलॉन 6। आप देखेंगे ये लिंकेज कंटिन्यू चलेगा आगे, NHCH2 5 टाइम्स CO, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आप यहां पर देखेंगे कौन सा लिंकेज तैयार हो रहा है? अमाइड। कौन सा लिंकेज है? अमाइड। इधर देखो, तो हम इनको पॉलीअमाइड कह सकते हैं,
दीज आर दी पॉलीअमाइड्स, ये पॉलीअमाइड्स होते हैं। नाइलॉन 6 वाले जितने भी रहेंगे, हम आगे भी देखने वाले हैं कुछ, ठीक है। तो नाइलॉन 6 दे आर पॉलीअमाइड्स, बहुत सारे अमाइड लिंकेज रहेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर दी होमोपॉलीमर्स, क्या होते हैं ये? होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स किसको बोलते हैं? विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, सिर्फ एक टाइप के मोनोमर से जो बनता है। एन टाइम लिया ना अपन ने यहाँ पर, लेकिन टाइप तो एक ही है ना। तो जो एक टाइप के मोनोमर से बनता है उसको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। गेटिंग? तो ये पॉलीअमाइड है, होमोपॉलीमर है, ओके, एंड इट इज एन एडिशन पॉलीमर। एडिशन रिएक्शन से हो रहा है, एन एडिशन पॉलीमर। ये एक एडिशन पॉलीमर होता है, एडिशन रिएक्शन से होता है। नाइलॉन 6 बहुत जगह यूज होता है, जैसे बेल्ट्स बनाने के लिए, फिशिंग नेट्स बनाने के लिए, ओके, टॉयज बनाने के लिए, सॉरी, टॉयज बनाने के लिए। और कहाँ यूज होता है ये? बॉटल्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए। बॉटल्स का ज्यादा यूज नहीं होता है, इससे अच्छा टेरिलीन होता है। रोप्स, रस्सियां बनाने के लिए, ओके। टायर कॉर्ड्स में भी यूज किया जाता है, ओके। टायर कॉर्ड्स जो आते हैं, उसकी लाइनिंग्स जो बनाते हैं टायर के अंदर, गाड़ी के जो टायर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। अभी तो बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आ गए, पहले इसको सर्जिकल ऑपरेशंस में भी यूज किया जाता था, स्टिचिंग्स ऑपरेशन के अंदर स्टिच करने के लिए।